हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे रिडॉक्स रिएक्शन को ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा किस तरीके से उसको संतुलित करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था कि रिडॉक्स रिएक्शन को आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा कैसे संतुलित करते हैं। तो देखिए कुछ इसमें पॉइंट होते हैं और उन्हीं को क्रम से अगर हम रिडॉक्स रिएक्शन में अप्लाई करते हैं तो आसानी से कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन अगर है जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ हो रहा है तो उसी को रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, तो उसको आसानी से संतुलित कर सकते हैं। देखिए क्या पॉइंट है। ऑक्सीकरण अपचयन की आयनिक समीकरणों को इस विधि द्वारा निम्नलिखित 4 पदों में संतुलित करते हैं। अब देखिए ऑक्सीकरण अपचयन मतलब यहाँ ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा हम लोग ऑक्सीकरण अपचयन की कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी या कोई भी समीकरण होगा, अभिक्रिया को जब हम उसके सूत्रों द्वारा या उसके आणविक सूत्रों द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो हमें समीकरण प्राप्त होता है। तो उसी समीकरण को कैसे हम लोग संतुलित करेंगे, तो देखिए इसके लिए 4 स्टेप होते हैं, है ना, 4 स्टेप हैं। इन्हीं 4 स्टेप को ध्यान में रखते हुए हम समीकरण को संतुलित करेंगे। एक एक करके जरा समझिए। देखिए आपका इसमें पहला पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट ये है कि आप उस कोई भी आयनिक समीकरण दिया रहे, चाहे आयनिक में दिया रहे या आणविक में दिया रहे, जैसे यहाँ देखिए ये ऊपर वाला जो है, ये ऊपर वाला समीकरण जो दिया गया है ये आयनिक समीकरण है। इसी नीचे वाले को आप क्या किए हैं, इसको तोड़ करके आयनिक में परिवर्तित किए हुए हैं, है ना। तो अभी हम बताते हैं कैसे इसको आयनिक में चेंज करते हैं। देखिए तो उस आयनिक समीकरण को सबसे पहले ऑक्सीकरण व अपचयन की अर्ध समीकरणों के रूप में लिख लेते हैं। सबसे पहले जैसे आप आयन इलेक्ट्रॉन विधि में करते थे कि ऑक्सीकरण अपचयन अर्ध समीकरण लिखने पर, ठीक वही इसमें भी है। पहला पॉइंट सेम है। ठीक दूसरा पॉइंट देखिए, इन दोनों अर्ध समीकरणों में उन परमाणुओं को ऑक्सीकरण संख्या, है ना, उन परमाणुओं की सबसे पहले क्या करते हैं, ऑक्सीकरण संख्या हम ज्ञात कर लेते हैं। ये तो पहले ही कर लेंगे आप, है ना, पहले ही ऑक्सीकरण संख्या आप लिख लेंगे, तभी तो आप पहचान कर पाएंगे किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो ये तो दूसरा स्टेप जो दिया है ये पहले ही आप कर लेंगे। ठीक, और जिनकी बाईं तथा दाहिनी ओर ऑक्सीकरण संख्या भिन्न भिन्न होती है। ऑक्सीकरण संख्या जब भिन्न भिन्न होगी तो जहाँ ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रहा होगा वहाँ ऑक्सीकरण होगा, जहाँ घट रहा होगा वहाँ अपचयन होगा। ये तो पहले से ही जानते हैं। तीसरा पॉइंट देखिए, अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों अर्ध समीकरणों में बाईं ओर तथा दाहिनी ओर की ऑक्सीकरण संख्याओं के अंतर को किसी उचित गुणक द्वारा हम क्या करेंगे, समान करके जोड़ लेंगे। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, अर्ध समीकरण लिख लेंगे, ऑक्सीकरण और अपचयन अर्ध समीकरण हम दोनों का लिख लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे कि इन दोनों अर्ध समीकरणों में उन परमाणुओं की पहचान करेंगे जिसकी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है तो वो ऑक्सीकरण अर्ध समीकरण होगा, और जिसकी घट रही होगी वो अपचयन अर्ध समीकरण होगा। इसके बाद इन दोनों अर्ध समीकरणों में बाईं ओर और दाहिनी ओर की ऑक्सीकरण संख्याओं के अंतर को हम क्या करेंगे, कोई उचित गुणक ले लेंगे, कोई संख्या ले लेंगे, और जितना इलेक्ट्रॉन की जहाँ कमी हो रही होगी और जिस साइड अधिकता हो रही होगी उसमें इलेक्ट्रॉन वही काउंट करके अपोजिट गुणा कर देंगे। ठीक, वही उचित गुणक है। अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। ठीक, तो उचित गुणक द्वारा क्या करेंगे, हम उसको गुणा करके उसको समान कर लेंगे। और अब देखिए क्या करना है, इस संयुक्त समीकरण के बाईं ओर तथा दाहिनी ओर के आवेशों के अंतर को H+ आयन द्वारा, अम्लीय माध्यम अगर है तो H+ आयन द्वारा, और अगर क्षारीय माध्यम है तो OH- आयन द्वारा हम उसको संतुलित कर लेंगे। ठीक, और इस तरीके से हम जोड़कर एक समीकरण प्राप्त करेंगे दोनों अर्ध समीकरणों को। तो उसी समीकरण को हम क्या कहेंगे, संतुलित समीकरण कहेंगे। ठीक है, जो प्राप्त समीकरण होगा वही क्या होगा, संतुलित समीकरण होगा। तो देखिए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ समझें।
देखिए एक एग्जाम्पल है यहाँ कि निम्नलिखित समीकरण को ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा संतुलित करना है ना। अब ये आप चाहे इस तरीके से लिखें या इस तरीके से लिखें या करके, ये दोनों एक ही हैं, ये दोनों समीकरण एक ही हैं। कैसे इसको चेंज करते हैं आयनिक में, देखिए। अब जैसे Cu है, ये तो परमाणु है, इसको लिख ही लेंगे वैसे। HNO3 को इसको तोड़ेंगे आयन में, है ना, तो H+। अब देखिए नाइट्रोजन के ऊपर अगर आप चेक करेंगे, नाइट्रोजन के ऊपर, वैसे अगर आप इसको कंप्लीटली ऐसे लिखना चाहें NO3- ऐसे भी लिख सकते हैं, या नाइट्रोजन के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के N के ऊपर +5 आएगा आवेश, तो N+5 लिख लें। O3 के ऊपर देखेंगे तो 2- आएगा। Cu को तोड़ देंगे इसी तरीके से तो Cu2+ आ जाएगा, Cu2+ आ जाएगा। और इसको अगर आप तोड़ेंगे 2NO3, है ना, 2NO3-, यहाँ लिख सकते हैं 2NO3-, ठीक। और यहाँ आप देखिए, या चाहे तो इस तरीके से तोड़ें या फिर देखिए अलग अलग आप लिख दीजिए। अब देखिए नाइट्रोजन के ऊपर वही आवेश +5 ही है, O2 का तो ऑलरेडी इधर जितना था उधर ही, इस साइड भी है वही नाइट्रोजन के ऊपर। और देखिए ये जो NO2 है, NO2 तो कोई चार्ज उस पर है नहीं, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये भी बनेगा, तो इसको लिख लेंगे। नाइट्रोजन के ऊपर जो आवेश आएगा वो +5 आएगा, है ना, +5 नहीं सॉरी +4 आएगा। क्यों आएगा +4, ये देखिए, क्योंकि एक ऑक्सीजन का अगर देखेंगे -2, तो 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन का -4, तो नाइट्रोजन के ऊपर +4 रहेगा ही। H2O पर भी निकालेंगे तो H पर +1 आएगा और ऑक्सीजन पर -2, ठीक। तो आयनों में आप इस तरीके से तोड़ सकते हैं, चाहे ऐसे तोड़िए या फिर अभी जैसे यहाँ हम लोग यहाँ नीचे दिखाएं, वाटर को आयन में तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, चाहे तो तोड़ भी सकते हैं, वैसे वाटर को ना तोड़ें तभी सही रहेगा, ठीक। तो चाहे ऐसे आप इसको आयन में चेंज कर लीजिए या फिर ऐसे चेंज कर लीजिए, ठीक। अब देखिए, अब इसके बाद इसको हमें क्या करना, स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप करके पहले हमें अर्ध समीकरण के रूप में लिखना होगा, ठीक है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। देखिए यहाँ सबसे पहला काम क्या है कि सर्वप्रथम हम ये कर लेंगे कि दी गई समीकरण को आयनिक समीकरण के रूप में निम्नलिखित प्रकार से हम लिख सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं Cu + H+ + NO3-, जैसे अभी हमने बताया था Cu2+ और NO3-, NO2 और H2O को तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, या ऐसे कर सकते हैं, या फिर देखिए, या आप CuNO3-, H+ इधर उधर केवल करके लिख सकते हैं Cu2+ NO2, क्योंकि ये NO3 देख रहे हैं इधर है NO3, तो ये NO3 अगर आप जैसे यहाँ से इसको हटा भी देंगे तब भी, क्योंकि इसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रही है। NO3, इस NO3 में, इस NO3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंजिंग नहीं हो रही, तो आप चाहे को हटा दें या लिखे रहें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। Cu2+ NO2 तो ये तो वैसे लिख देंगे, और H2O भी आयन में तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब इस अभिक्रिया में Cu देखिए, अगर आप चेक करें, ध्यान दें, तो इस Cu में क्या हो रहा है, +2 ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ तो ऑक्सीडेशन हो गया, यहाँ ऑक्सीडेशन हो गया, है ना। तो इसको हम लोग लिख लेंगे अलग से। Cu का देखिए यहाँ जैसे इस तरीके से लिखा गया है, आयनिक समीकरणों को हम क्या करेंगे, अर्ध समीकरणों के रूप में लिखेंगे। तो Cu का Cu2+ में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। और अब देखिए, और ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ चेंज हो रहा है ना, यहाँ इस NO3 में, ये इसको देखें, इसका कितना है, +5 है, +5 अभी आप निकाले थे, वैसे भी निकाल सकते हैं। और इसका नाइट्रोजन का चेंज हो रहा है इसमें, है ना, इस वाले में नहीं चेंज हो रहा है, तो इसको दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पर +4 हो रहा है, ठीक है, +4, +5 से +4, तो यहाँ घट रहा है, तो रिडक्शन अपचयन हो रहा है, तो वही NO3- से NO2 में आपने लिख दिया क्या, अपचयन,
ठीक, अर्ध समीकरण हो गया। अब दूसरे स्टेप में क्या करना है, इन दोनों समीकरणों में उन परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कर लेते हैं जिनकी ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन हो रहा है। तो ये तो पहले से ही आप जानते हैं कि इसका 0 है, भाई 0 से ही तो +2 हो रहा है, तभी तो बढ़ रहा है यहाँ पर, यहाँ बढ़ रहा है। और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ तो +5 से +4 हो रहा है, घट रहा है, तो अपचयन हो रहा है यहाँ, और यहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ये तो आप वहीं से जान लिए हैं। तो अब आप क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर लिख सकते हैं, ऊपर लिख लीजिए, है ना। देखिए Cu का Cu 2+ हो रहा है, यानी Cu की ऑक्सीकरण संख्या 0 से +2 हो रही है, अर्थात बढ़ रही है, तो ऑक्सीकरण यहाँ हो गया। ठीक, ऐसे इसमें तो चेक कर लीजिए, NO3- में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितना है, +5 है, और NO2 में नाइट्रोजन का +4 है, तो घट रहा है, अपचयन हो रहा है, तो यहाँ अपचयन आप दिखा देंगे। ठीक है, अपचयन अर्ध समीकरण है ये। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे आप, सिंपल है कि इन दोनों अर्ध समीकरणों की ऑक्सीकरण संख्या के अंतर कितना डिफरेंस आ रहा है, अंतर को संतुलित करने हेतु अर्ध समीकरण जो ए बी मान सकते हैं, 1 2 मान सकते हैं। अब यहाँ देखिए वही ए बी आप कुछ भी मान सकते हैं, उससे कोई नहीं। तो उसको अब हम क्या करेंगे, 2 से गुणा करके अर्ध समीकरण ए में जोड़ते हैं। अब पहले वाले को ए मान लिया है, दूसरे वाले को बी मान लिया है। तो ए वाले में देखिए कितना हो रहा है, 0 से, यहाँ आपको जूम करके दिखाते हैं अच्छे से, यहाँ समझिए जरा, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ 0 है और यहाँ +2 है ना, 0 से +2, तो यहाँ कितना अंतर हुआ, +2 का, भाई +2 बढ़ा, क्योंकि +2 ऑक्सीकरण संख्या दाहिनी ओर अधिक है, इसलिए +2 आया। तो अब वही जो 2 है, ये 2 ये दूसरे वाले में 2 से गुणा कर देंगे, और दूसरे वाले में अगर आप चेक करें, यहाँ +5 से NO3- में, यहाँ +5 से अगर चेक करेंगे तो +4 हो रहा है NO2 में, इसमें नाइट्रोजन का कितना है, +4, तो 1 का यहाँ पर आ रहा है अंतर, यानी क्योंकि +1 ऑक्सीकरण संख्या बाईं ओर अधिक है, तो ऊपर वाले में +1 मतलब 1 का केवल आप कहिए, प्लस तो लगाने की जरूरत नहीं। तो ऊपर वाले में गुणा करिए 1 से, नीचे वाले में गुणा करिए 2 से, वही जैसे जिसमें जितना परिवर्तन आ रहा अपोजिट गुणा कर दीजिए, वही उचित गुणक हो गया, है ना। जैसे ऊपर वाले समीकरण में, अर्थात ऑक्सीकरण अर्ध समीकरण में +2 ऑक्सीकरण संख्या कब चेंजिंग आ रही है, तो नीचे वाले में 2 से गुणा करेंगे, और नीचे वाले में 1 +1 ऑक्सीकरण संख्या का क्या आ रहा, अंतर आ रहा है, तो इसी का अपोजिट ऊपर वाले में ले जाके करके आप 1 से गुणा कर देंगे। ठीक, तो 1 से गुणा करेंगे तो ये तो सेम वही रहेगा, है ना, वही सेम टू सेम वही है। नीचे वाले में 2 से गुणा करेंगे तो ये बढ़ जाएंगे, सिंपल। अब कुछ नहीं करना है, बस जोड़ कर लिख दीजिए। ये दोनों एरो जो देख रहे हैं, इस एरो के आप देखिए बाईं ओर जो है Cu है, तो उसको लिख लीजिए। ठीक है, 2 से गुणा करेंगे 2NO3 हो जाएगा ये, और दाहिनी ओर देखिए Cu2+, ऑलरेडी 1 से गुणा किए उतना ही रहेगा, यहाँ 2 से गुणा है तो 2NO2 हो जाएगा, है ना, 2NO2 हो गया। अब इसके बाद अम्लीय माध्यम कहा है, क्षारीय माध्यम क्या कहा है, उस तरीके से H+ को भी आपको जोड़ना है। देखिए जोड़ेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा। अब नेक्स्ट और लास्ट यही स्टेप है आपका कि इस समीकरण को अम्लीय माध्यम में व्यक्त करने हेतु आवेश को H+ आयनों द्वारा संतुलित कर लेते हैं। अब आवेश संतुलित करना है, क्योंकि अगर आप चेक करें तो इधर बाईं ओर क्या आ रहा है, 2- आ रहा है ना, 2-, क्योंकि 2NO3-, तो 2- इधर आ रहा है, दाहिनी ओर क्या है, 2+ है। तो संतुलित करने के लिए आप आवेश संतुलित कर रहे हैं अब ना, अब इधर 2- है और उधर दाहिनी ओर 2+ है, तो दोनों साइड बराबर होना चाहिए, है ना। या तो 2- ही इधर है तो उधर भी रहे, या इधर 2+ है तो इधर भी 2+ ही रहे, तो आवेश को संतुलित करना है। अब इस समीकरण को अम्लीय माध्यम में व्यक्त करने हेतु आवेश को H+ आयनों द्वारा संतुलित करते हैं। तो देखिए H+ हम जोड़ लेंगे, बाईं ओर कितना जोड़ रहे हैं, देखिए इधर 2- था, तो अगर हम यहाँ पर 4H+ जोड़ेंगे तो
एच प्लस 4H प्लस यानी 4H प्लस अगर जोड़ रहे हैं तो प्लस कितना 4 आया, तो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, लेकिन 2 प्लस अभी बढ़ गया यहाँ, तो वही 2 प्लस। अब दाहिनी ओर देखिए 2 प्लस है, तो 2 प्लस अब समान हो गया, अब तो इक्वल हो गया। अब क्या करना है कि अब ये 4H आ गया, 4H आ गया, तो 4H करने के लिए 2H2O इधर ऐड कर दीजिए, जिससे 2 जब 4H दाहिनी ओर भी हो जाए, और 2 ऑक्सीजन दाहिनी ओर है, 2 ऑक्सीजन H2O में है, और देखिए 2 जब 4 NO2 में है, तो 4 2 6 हो गया ऑक्सीजन। अब बाईं ओर भी आप देखें 3 2 6 है ना भाई, 2NO3 है, तो कितना है, इधर भी ऑक्सीजन हो गया। अच्छा, तो अब संतुलित हो गया। इस तरीके से संतुलित समीकरण आपका Cu प्लस 2NO3 माइनस प्लस 4H प्लस, और प्रोडक्ट साइड आपका Cu2 प्लस 2NO2 प्लस 2H2O, आपका यही बैलेंस हो गया है। अब यही संतुलित समीकरण है, या इसी को आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, Cu और 4NO3 माइनस, 4NO3 माइनस क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि दूसरे साइड भी जो आपका NO3 में नाइट्रोजन बढ़ रहा था, उसको संतुलित करने के लिए, वैसे ये भी संतुलित है, यही इसी छोड़ सकते हैं, या आप चाहें तो और अब 2 से वही आप यहाँ पर गुणा कर दिए, तो यहाँ भी आपका हो गया कितना, 4N यहाँ हो गया, 2N यहाँ, और 2 देखिए 2 यहाँ कॉमन में, तो 2 2 4, ऊपर भी संतुलित था, नीचे भी आपका, मतलब आप ऐसे लिख सकते हैं। कहने का तात्पर्य क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 2NO3 माइनस आयन जो है बाईं तथा दाहिनी ओर आप जोड़ देंगे। पहले जो आप नहीं लिखे थे, किसको नहीं लिखे थे, जिसमें देखिए ये आपका यही, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रही थी ना इसमें, तो इसके बढ़ जाने से आप उसको भी वहाँ बढ़ा के लिख सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं। ठीक, तो इस तरीके से आप इसको दिखा सकते हैं। और यही जो समीकरण है, ये ऊपर जो समीकरण ये लिखे गए हैं, ठीक, ये सब के सब क्या है, संतुलित समीकरण है। यही आणविक में, फिर आप आणविक रूप में अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं Cu 4, यहाँ पर NO3 माइनस है, 4H प्लस है, तो जोड़ देंगे 4HNO3 हो जाएगा। और देखिए NO3 2 है, तो CuNO3 2 है ना, CuNO3 का होल ट्वाइस कर देंगे, और 2NO2, क्योंकि 2NO2 यहाँ है, और H2O भी 2 है, तो 2H2O। इस तरीके से संतुलित समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसे समझे होंगे। यदि कोई समस्या हो तो आप कमेंट करिए, और उसको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। थैंक्स।